इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निर्मल नमामि गंगे। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। गंगा की धारा पहले के मुकाबले अब ज्यादा साफ नजर आ रही है। फूल, प्रसाद, गंगा जली आदि की दुकानें बंद होने से केवल गंगा की कलकल करती धारा की ध्वनि सुनाई दे रही है, बल्कि गंगा का पानी भी पूरी तरीके से साफ और अविरल बना दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोक्ष था। गंगा का पहले के मुकाबले 50% तक ज्यादा पानी साफ हो चुका है। लॉकडाउन के कारण इन श्रद्धालुओं की यहाँ कोई आमद नहीं है। गंगा की सैर कराने वाले नाविक भी नदारत हैं। गंगा घाटों पर भी सफाई दिखाई दे रही है, जिसे देखकर हर कोई खुश है। प्रकरण चलती है तो यहाँ अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी। हरिद्वार में तो गंगा नदी का पानी पीने योग्य बन चुका है, लेकिन यहाँ प्रदूषण की वजह से पानी कुछ सालों में तेजी से गंदा हुआ है। हरिद्वार में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन प्रसिद्ध घाटों पर आवाजाही लगभग खत्म हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पर पानी के स्तर में काफी सुधार आया है। दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब हर की पैड़ी पर क्लोरीनेशन के बाद पानी पीने योग्य दिखाई दे रहा है। आइए अब हम आपको धर्मनगरी हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां गंगा की तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। घाट से तलहटी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज के संवाददाता धर्मेंद्र ने जायजा भी लिया है, आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गंगा की निर्मलता पे पड़ा है और गंगा लॉकडाउन के चलते प्रदूषण मुक्त हो गई है। आप इस समय देख सकते हैं कि हम हरिद्वार पे गंगा घाट पर मौजूद थे। गंगा का जो जल है वो कितना स्वच्छ हो चुका है, कितना निर्मल हो चुका है कि गंगा के अंदर भी अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर तक जो पैड़ियाँ हैं गंगा घाट की वो साफ दिखाई दे रही हैं। तो गंगा का जल एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है। जो आंकड़े भी, जो जांच रिपोर्ट गंगा के जल पे आ रही है, उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि गंगा जल पूरी तरह से पीने योग्य हो गया है। गंगा का अब आप आचमन भी कर सकते हैं, गंगा जल को पी भी सकते हैं और ये सब जो मुमकिन हो पाया है वो लॉकडाउन के चलते हो पाया है। हरिद्वार में काफ़ी ऐसे होटल हैं और फैक्ट्री हैं जिनका गंदा पानी डायरेक्ट गंगा में जाया करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो फैक्ट्री भी बंद हैं, वो होटल भी बंद हैं। तो यही वजह है कि गंगा इस समय प्रदूषण मुक्त हो गई है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज। वहीं लॉकडाउन को लेकर पूरा देश घरों में कैद है और ऐसे में गाड़ियां भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं, जिससे कि कई शहरों की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती है। वहीं गंगा की दशा भी बदल चुकी है। यूपी के औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर में सबसे ज्यादा गंगा की दुर्दशा हो रही थी। लॉकडाउन ने तस्वीर बिल्कुल बदल दी है और हमारे संवाददाता ने भी जायजा लिया है किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है, आप भी देखिए। हम इस कानपुर के अटल घाट में खड़े हुए हैं। हम आपको अटल घाट के इतिहास के बारे में अगर बताएं तो ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस अटल घाट का निर्माण किया गया है। जब केंद्र में भाजपा सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब इस पूरे घाट का निर्माण किया गया था और इसको अटल घाट नाम दिया गया था। हम पिछले दिनों की बात करें तो कानपुर शहर में गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने की जो मुहिम चल रही थी, उसमें कानपुर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके
इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्रियों ने कानपुर के सीएसए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में एक बैठक की थी, जो बैठक गंगा की सफाई को लेके कई घंटों तक चली थी। इसके बाद इसी अटल घाट से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम केंद्रीय मंत्री ने इसी अटल घाट से नाव के द्वारा जो एशिया का सबसे बड़ा नाला सीसामऊ नाला था, जो गंगा को मैला कर रहा था, उसका निरीक्षण किया था, क्योंकि उससे पहले उस नाले को पूरी तरीके से टेप कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब इस वक्त मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उस लॉकडाउन में जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पूरी तरीके से माँ गंगा साफ है। कैमरा पर्सन आर एस सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी। वहीं गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं और इसीलिए स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। ये वॉल्यूम वाइज होता है और इसका स्ट्रेंथ 30% होता है। ये ज्यादा प्रभावी भी होता है। गंगा किनारे घाट खाली पड़े हैं, जिससे कि गंगा में प्रदूषण काफी कम दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल वाजपेयी ने घाटों से भी स्थिति का जायजा लिया है, गंगा की तस्वीर दिखाई है, आप भी देखिए। गंगा की जलधारा कितनी साफ हुई है, इसका उदाहरण हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन अब जो यहाँ के नागरिक लोग हैं वो इस गंगा जल को पीने जा रहे हैं। इसकी स्वच्छता के लिए ये देख लीजिए आप किस तरीके से ये गंगा जल को पी रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि इससे पहले गंगा जल को कोई नहीं पीता था, क्योंकि गंगा यहाँ कानपुर में आके मैली हो जाती थी, ऐसा कहा जाता था। जिसके बाद से अब जो 46 दिन का लॉकडाउन हुआ है, उसमें गंगा पूरी तरीके से साफ हुई है और लोग इस तरीके गंगा के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कानपुर में गंगा पूरी तरीके से स्वच्छ और निर्मल हो चुकी है। इसका जल अब पीने योग्य हो चुका है। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज। वहीं कानपुर में गंगा का पानी बेहद साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि घरेलू सीवरेज की गंदगी अभी भी नदी में ही जारी है, लेकिन औद्योगिक कचरा गिरना बिल्कुल बंद हो चुका है और इसीलिए पानी की गुणवत्ता में सुधार भी दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता राहुल वाजपेयी ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। कानपुर शहर में गंगा के उस तट पे खड़े हैं, उस मुहाने पे खड़े हैं कि यहाँ से गंगा सीधे उन्नाव के लिए जाती है। उन्नाव का रास्ता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम झील में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं किस तरीके इस समय गंगा के पानी में स्वच्छता आई है। जो पानी पहले बहुत ही मटमैला हुआ करता था, वो साफ हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ कई नाविक भी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पानी भी उन्हीं से मंगवाने की कोशिश करेंगे कि वो 20 धारा से जाके पानी साफ लेके आए। ये एक बोतल हमने उन्हें दी है और इस बोतल में मैं इनसे कहूँगा, क्या नाम है आपका? धीरज। आप पहले तो 20 से पानी लेकर चले, बाद में पानी लेके आते हैं हम लोग और आइए चलते पानी लेने के लिए। तो यहाँ से पानी भरे गंगा के लिए यहीं से बोतल में पानी भरे आप। आप देख सकते हैं बोतल में हम इस समय गंगा जल भरवा रहे हैं। ये यहाँ के नाविक हैं, नीरज नाम है इनका। आप ये देखिए, ये बोतल में इन्होंने गंगा जल लिया है। हम आपको दिखा दें, ये गंगा जल इससे पहले कई बार इंडिया न्यूज़ ने गंगा के पानी को लैब में टेस्ट कराया है, लेकिन जब भी हम इस पूरी बोतल को पानी को भरते थे तो पानी पूरी तरीके से काला मटमैला टाइप का होता था। लेकिन आप देख सकते हैं पानी में किस तरीके से सफाई है, ट्रांसपेरेंट हुआ है ये पानी। गंगा जल साफ़ है, पूरी बोतल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ़ है। अब हम यहाँ के लोग जो यहाँ मौजूद हैं नाविक, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या कारण है, किन वजहों से गंगा साफ हुई है।
के लिए क्या कारण है? नीरज, क्या कहना चाहेंगे कि गंगा कैसे साफ हुई है जबकि सरकारें इसमें करोड़ों हजारों रुपए खर्चा कर रही, क्या कहेंगे? जब से लॉकडाउन को हुआ है बंद, जब गंगा पानी हो गया साफ एकदम, नाले फैक्ट्रियाँ सब बंद है। इसमें नाले पानी आता था, ये सब हो गया बंद था। नहीं, नाले तो सरकारों ने बंद कर दिए थे पहले ही, फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हुई, इसका क्या कहना चाहिए? अच्छा है, फैक्ट्रियाँ बंद है इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इतना अच्छा पानी, वो यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, जैसे जाजमऊ टेंडरी हैं, अदर टेंडरी हैं, ये सारी यहाँ बंद कर दी गई। कानपुर का जो पुश्तैनी नाला हुआ करता था, जो ग्वालटोली खलासी लैंड पूरे शहर से आता था, वो नाले को मोदी जी ने यहाँ पर ब्लॉक करवा दिया है। जब मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे कुछ टाइम से, यहाँ पर पानी का जो भी वातावरण है का इतना शुद्ध है, इतना पेयजल है कि आप इसको आप पी भी सकते हैं अच्छी तरह से। कोई साइड पहले लोग यहाँ नहाने से कतराते थे, अब यहाँ पर लोग अच्छी तरह पानी, आपने अभी जो बोतल में भरा हुआ है पानी, वो आप पूरी दुनिया को दिखाइए कि अब गंगा माता हमारी पूरी तरह स्वच्छता में रह रही है। तो ये मान लिया जाए कि अब पानी पीने योग्य हो गया गंगा का? बिल्कुल 110% पहले भी था, आज भी और सदियों तक रहेगा। जब तक गंगा का पानी है तब तक ही रहेगा। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास पूरी तरीके से है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आना बंद कर दिया, लोगों को आना बंद कर दिया, इससे गंदगी फूल डालते हरदम। वही लोग आते थे इधर, फूल डालते थे उधर, वही गंदगी बची है, वही गंदगी बची है बस। इसके अलावा पूरी तरीके से गंगा साफ है जी, सबसे गंगा साफ। आप क्या कहीं ना कहीं लोग अब गंगा को एकदम साफ मान रहे हैं, गंगा पूरी तरीके से साफ है। हम आपको बीर धारा ये जो जा रही है इसका भी एक नज़ारा दिखा दें, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से लोग इसको सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं। इसकी सफाई का कहीं ना कहीं सरकारें इसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी गंगा की सफाई को लेके, लेकिन जो 46 दिन का लॉकडाउन पूरे देश ने देखा, पूरे देश में जिस तरीके पोल्यूशन में भी कमी आई, उसी तरीके माँ गंगा भी मोक्षदायिनी पतितपावनी माँ गंगा पूरी तरीके से कानपुर से साफ हुई। कैमरा पर्सन आरुष सोनकर के साथ राहुल से इंडिया। तो कानपुर में गंगा की तस्वीर आपने देखी। अब आपको काशी लेकर चलते हैं, जहां के लिए मान्यता है कि गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन लगातार मैली होती गंगा से जहां भक्त परेशान थे, तो वहीं पर्यावरण प्रेमी भी बेचैन थे। लेकिन लॉकडाउन में गंगा बदल गई है। इंडिया न्यूज के संवाददाता संतोष ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी काशी नगरी, कहा जाता है कि यहाँ के कण कण में भगवान शंकर बसते हैं और यही वजह है कि यहाँ के लोग अलमस्त होते हैं। हम आज आप पहुँचे हैं बनारस के पहले घाट पे, या ये कहा जाए कि बनारस के प्रवेश द्वार पे। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर है और इनको यहाँ पे भगवान विष्णु आदि केशव के नाम से विराजते हैं। ये मंदिर 10वीं शताब्दी की है, मतलब अति प्राचीन है। यदि वेदों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, धर्म ग्रंथों की बात करें, तो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु सबसे पहले अपना पद रखे थे, अपना पाँव रखे थे। या ये कहा जाए कि यहाँ पे धरती पे सबसे पहले जब काशी की प्रकरण चलती है तो यहाँ भगवान पहला कदम रखे थे। और यही वजह है कि इसे काशी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहाँ पे हम आए हैं, उसके पहले हम आपको बता दें कि बनारस के नामकरण के विषय में, ये जो आपको सामने ये एक द्वार सा दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, ये दरअसल वरुणा नदी है। और वरुणा नदी यहाँ गंगा में आके मिलती हैं, यहाँ पे मिलन होता है। समझा जा सकता है कि आपके उत्तर वरुणा और दक्षिण की यदि बात करें तो दक्षिण में 80 नदी, इन दोनों को मिला के वाराणसी का नामकरण हुआ है। यहाँ आने का जो मकसद है वो अब हम मकसद आपको दिखाते हैं। ये गंगा की लहरें हैं, आप देख सकते हैं, निर्मल, पावन और शुद्ध, या ये कहा जाए बेहद साफ। गंगा की ये लहरें पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी। हम आपको पीछे के भी चीज़ों में दिखाए कि अलग अलग घाटों से आपको हम गंगा दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप गंगे को देखिए, एकदम साफ, निर्मल। और इसकी वजह जो बनी वो निश्चित तौर पे एक बार फिर हम दोहराएंगे। आपको मालूम है लॉकडाउन,
क्योंकि लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन होने की वजह से जो कल कारखाने हैं वो बंद हैं, और यही नहीं, इन कल कारखानों के साथ ही साथ ये कहा जाए कि एक बार फिर माँ गंगा न केवल स्वस्थ हुई हैं, साफ हुई हैं, बल्कि ये कहा जाए कि माँ गंगा में वो निर्मलता, वो पावनता वापस आई है जिनकी बरसों बरस से लोगों को इंतजार थी। ये अलग है कि सरकारें गंगा को साफ करने के लिए ढेर सारी योजना और परियोजनाओं का शुरुआत किया, लेकिन इन योजना और परियोजनाओं को यदि एक दरकिनार किया जाए, किनारे किया जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन इस गंगा को एक नए रूप में लाने का प्रयास किया, और जो सफल भी रहा, या ये कहा जा सकता है कि गंगा साफ भी रहा। एक बार फिर हम इन लहरों को आपको दिखाएंगे और यहीं से अपनी बात को ख़त्म करके हम दूसरे घाट पे चलेंगे। देखिए, ये गंगा की लहरें हैं। कहते हैं कि ये अमृत जल है, ये अमृत है, और इस धरा पे आने से पहले माँ गंगा ने, भगीरथ के कई पीढ़ियों ने इसके एक लंबा तपस्या किया था। पर्पज मोक्ष था उनके अपने पूर्वजों के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे आज की ये मोक्षदायिनी गंगा, या इस गंगा की लहरों को आप देख लीजिए, जो निर्मलता है, जो शुद्धता है, जो साफ है, वो पहले कभी नहीं था। हम फिर मिलेंगे आपसे कहीं पे, एक नए घाट पे, एक नए जगह पे, और आपको ये दिखाएंगे कि गंगा कितनी साफ हुई। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी गंगा की, कानपुर से हमने तस्वीर आपको दिखाई, काशी से तस्वीर दिखाई। अब लॉकडाउन की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लॉकडाउन फेज 3 की शुरुआत के साथ 3 जोन में देश को बांट दिया गया। कोरोना प्रभावित इलाकों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए थे, और इसी के तहत छूट भी दी गई थी, जिसके बाद लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। गोंडा ऑरेंज जोन में आता है। फिलहाल वहां के हालात क्या हैं, क्या क्या रियायतें वहां पर दी गई हैं प्रशासन की तरफ से, इसका जायजा हमारे संवाददाता अभिषेक ने लिया है, आप भी देखिए। लॉकडाउन का चौथा फेज चल रहा है, और गोंडा की जैसा कि ऑरेंज जोन में है, तो इसको कुछ छूट मिली हुई है। यहाँ पर प्रशासन ने आमतौर पे ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया हुआ है। यहाँ पर खाने पीने की और मेडिकल की जो हेल्थ की सुविधाएं हैं, वो रोज़ाना वो दुकानें खुलती हैं। वहीं जो है मंडे और ट्यूसडे के हिसाब से देखा जाए तो इसको आगे बढ़ाया जाता है, और मंगलवार के दिन कपड़े या गारमेंट्स और दूसरी दुकानें वो खुलती हैं, बेकरी की दुकानें खुलती हैं, गिट्टी बालू मोरंग की दुकानें रोज़ खोली जा रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन ऑड इवन का फॉर्मूला पर आगे बढ़ रहा है, और साथ तौर पे सख्ती के तौर पे वो दुकानदारों और व्यापारियों से ये अपील भी कर रहा है कि किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दुकानदार या व्यापारी न दिखे, वो उनका पालन करें। अगर वो ऐसा करते नहीं निभाए पा जाते हैं तो उन पर प्रशासन जो है कार्रवाई भी करेगा। ऐसे में जो ये छूट है उसको देखते हुए लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ रही है। छोटे जो कामगार हैं वो दुकानें जो हैं वो उस दुकानों पर जा रहे हैं, और व्यापारी जो है उनके जो लोग काम करते थे वो भी जा रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन का चौथा फेज़ है, कहीं ना कहीं लोगों को रियायत जो है मिल रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन सख्ती के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियम है, क्योंकि जो मजदूर हैं वो पैदल और ट्रेन और बसों से आ रहे हैं, तो वो भी ध्यान देने की बात है। प्रशासन के सामने वो भी चुनौती है कि ऐसे समय में किसी भी तरह से कोई भी कोरोना से जुड़ी संकट जो है ना बढ़ पाए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो गोंडा में जो एक्टिव केस है वो 10 हैं, जबकि 2 जो है गोंडा के केस जो है वो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं, और एक बलरामपुर का केस है जो वो भी वापस जा चुका है बलरामपुर। लेकिन अभी भी गोंडा में अगर देखा जाए तो कोरोना के 10 पॉजिटिव केस अभी हैं यहाँ पर जो एक्टिव है। लेकिन प्रशासन अपनी मुस्तैदी के तौर पर लोगों को हिदायत के साथ साथ जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और दूसरे जागरूकता के अभियान जो है वो चला रखा है। और अभी देखा जा सकता है कि जो मौसम है अचानक करवट लिया है, काफ़ी तेज़ तूफान और आंधी तूफान से है। जो यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ आप देख सकते हैं पीछे मेरे, कि वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर बैरिकेड पे हमेशा चप्पे चप्पे पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये गोंडा और लखनऊ हाईवे है, और यहाँ पर आने जाने वाले किसी को भी वो रोक कर टोक कर वो यहाँ पर रोका करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, क्योंकि मजदूर भी यहाँ से आते हैं बसों में ट्रकों में, तो उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अभी देखा जाए क्योंकि ये ऐसी जो आंधी तूफान है उसके वजह से कहीं ना कहीं शेड में लोग चले गए हैं, सभी लोग जो यहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो हिदायत है और मुहिम जो है उसमें लगा हुआ है कि जो भी चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, चाहे वो मौसम की हो, चाहे कोरोना के बीच में जो भी संकट यहाँ पर आ रहा है, उनसे निपटने के लिए प्रशासन अपनी जो है मुस्तैदी में जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। और इस आपदा और घड़ी में जो है इससे निपटने के लिए प्रशासन अपनी जो है कमर कस रखा हुआ है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं यूपी के शो विंडो यानी कि नोएडा में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा हो चुकी है। तो वहीं लगातार मरीजों की हालात में सुधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार सख्त बना हुआ है। नोएडा अब भी रेड जोन में है। इंडिया न्यूज के संवाददाता ललित मोहन ने जायजा लिया है, आप भी देखिए।
उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर के अंदर मौजूद है। आप मेरे पीछे इधर सबसे पहले हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पुलिस यहाँ मौजूद है, पुलिस लोगों को अवेयर कर रही है, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सेक्टर 22 का इलाका है, ये रेड जोन है। यहाँ पे पुलिस बाकायदा इन लोगों को पूरी तरीके से, यहाँ पुलिस भी मुस्तैद है और लोगों को इस चीज़ के लिए किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि यहाँ जो रेड जोन है और संख्या का जो सिलसिला है, जो पॉजिटिव मामले हैं वो बराबर बढ़ते चले आ रहे हैं। ये रेड जोन है सेक्टर 22 का। यहाँ पर आज ही जो है जो रिपोर्ट आई है उसमें 2 लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। टोटल संख्या 218 की बताई जा रही है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। 135 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और 81 लोग जो हैं वो करीब अभी भी एक्टिव हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आज का सबसे बड़ा आंकड़ा 14 लोगों को जो है डिस्चार्ज किया गया है। सबसे बड़ी संख्या में आज ही लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। रेड जोन के हालात आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत करने के बावजूद भी, जबकि जो एक मौत हुई है वो भी इसी सेक्टर की है, लेकिन लोग बाग फिर भी चहल पहल है। इस रेड जोन के अंदर तमाम ऐसी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी लोग, जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है अंदर गश्त के टाइम में, तब ज़रूर अपने अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुलिस नहीं होती तो लोग फिर अपने अपने घरों से निकलते हैं और वही एक तरीका फिर वही सामने आता है देखने को कि जैसे सामान्य लोग ज़िंदगी जी रहे हैं उसी तरीके से ज़िंदगी को देखने को मिलता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग अभी तक इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। आखिरकार क्यों? इसीलिए इस चैन को तोड़ने में हर प्रदेश के अंदर, हर जनपद के अंदर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। नोएडा से ललित मोहन। ताला नगरी अलीगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा दिखाई दे रहा है और इसी को देखते हुए अलीगढ़ को भी रेड जोन में रखा गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ रियायतें भी मिली हैं। फिलहाल क्या है हालात अलीगढ़ के, आपको भी दिखाते हैं। देश भर में लॉकडाउन 3 जारी है, जिसमें अलीगढ़ रेड जोन में आता है। इसमें यहाँ हालांकि कोरोना के केसों की संख्या 50 से ऊपर पहुँच गई थी, लेकिन उसमें अब 20 से ज़्यादा मरीज ठीक हो गए, लिहाजा स्थिति में सुधार आ रहा है। अगर हम बात करें उद्योग की, तो सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्रों के लिए 30% मजदूर के साथ काम करने की इजाज़त दी गई है। वहीं देहात क्षेत्र में पूरे काम चल रहा है। जिस तरीके से माना जा रहा है कि देहात में उद्योगों को सही तरीके से जल्दी लागू किया जाए, जिसके तहत मनरेगा जैसी कई योजना में काम बराबर जारी है। जो बाहर से आए हुए मजदूर हैं उनको भी इन कामों पर लगाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अब आने वाले देखने वाले दिन में पता चल पाएगा कि आखिर कोरोना के मरीजों में कितनी कमी आती है और उसके बाद अलीगढ़ जो रेड जोन में से सेफ जोन में चला जाएगा। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। वहीं ताजनगरी शुरुआत से ही यूपी में कोरोना का एपिसेंटर बनी हुई है, जहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिस वजह से आगरा को भी रेड जोन में रखा गया। अब तक ताजनगरी में कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है, तो वहीं 21 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या है हालात आगरा के, इसका जायजा इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय सिंह ने लिया है, आप भी देखिए। ताजनगरी आगरा में सड़कें सुनसान है तो बिल्डिंगें वीरान है। कहीं ना कहीं कोरोना से हर जन परेशान है। आगरा में जिस प्रकार से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 43 केस आने के बाद ये आंकड़े 743 हो गए, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं तो लोगों में भय व्याप्त है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से जो राहत की बात है, कहीं ना कहीं 305 जो पेशेंट थे कोरोना पॉजिटिव वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा का है या फिर प्रशासन के लगातार काम कर रहे हैं कोरोना से जंग को जीतने के लिए। ये कोरोना वॉरियर्स हैं, आप देख सकते हैं कि लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात है। लगातार जो लोग हैं उनको देख रहे, चेकिंग फिक्सिंग कर रहे हैं, जो पास हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। तो लगातार ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस जंग को जीतने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कोरोना वॉरियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हर चौराहे पर, और ये लगभग 18 घंटे ड्यूटी करते हैं और इस जंग को जीतने में देश की मदद कर रहे हैं। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।